हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनालिटिकल फार्मा में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की वीडियो में बात करेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। तो आज हम स्पेसिफिकली एक ही लिमिट टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स। तो उसमें कौन कौन से एप्टीट्यूड्स रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल सिलेंडर, देन ग्लास रोड, देन स्टैंड। देन केमिकल्स रिक्वायर्ड कौन से, तो कि 10% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, then 5% silver nitrate and NaCl. Then principle is based upon the chemical reaction between silver nitrate and soluble chlorides in the presence of dilute nitric acid to give opalations of silver chloride. इसमें क्या होगा कि सिल्वर नाइट्रेट और सोल्यूबल क्लोराइड की रिएक्शन के ऊपर ही ये जो पूरा का पूरा लिमिट टेस्ट है, ठीक है, वो बेस्ड है, ठीक है। और इसमें नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या करता है कि हमें ऑपेलेशन शो करता है। कि इसके ऑपेलेशन शो करता है तो कि सिल्वर क्लोराइड के ऑपेलेशंस इसमें शो होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल की फोर्थ लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कई बार बहुत ही कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी पूछा गया है। देन हम बात करेंगे आगे। If the opalations produced is compared with the solution of the sample is less than the standard, it passes the test. इसमें क्या कहा गया है कि जो ऑपेलेशंस जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो किसके साथ कंपेयर किया जाता है, तो कि जो सैंपल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड के साथ हमें कंपेयर करना है। यानी कि जो ऑपेलेशंस प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किए जाते हैं, ठीक है। अगर ऑपेलेशंस है वो स्टैंडर्ड से कम है, ठीक है, तो जो टेस्ट है वो पास है, यानी कि हमारा लिमिट टेस्ट है वो पास हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। देन इफ इट इज मोर देन द स्टैंडर्ड इट फेल्स द टेस्ट। अगर जो ऑपेलेशंस प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, जो सिल्वर क्लोराइड के जो ऑपेलेशंस प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, वो ज़्यादा है अगर स्टैंडर्ड से, तो ये हमारा लिमिट टेस्ट है वो फेल किया जाता है, ठीक है। देन आता है हमारा उसमें रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कौन से बेस पे है कि सिल्वर नाइट्रेट एंड सोल्यूबल क्लोराइड, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 और क्लोराइड मतलब क्लोराइड आयन, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, तो हमें क्या मिलता है, AgCl के प्रेसिपिटेट यानी कि PPT मिलते हैं, यानी कि ऑपेलेशन शो करता है, ठीक है। एंड देन हमें मिलता है नाइट्रेट, ठीक है। देन हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या है, ठीक है। 250 ml नेशनल सिलेंडर, लेबल 1 इज अ टेस्ट एंड अदर इज अ स्टैंडर्ड। 2 सिलेंडर लेने हैं, एक में लिखना है टेस्ट और एक में लिखना है हमें स्टैंडर्ड, ठीक है। देन हमारा टेस्ट का प्रोसीजर क्या रहेगा, तो dissolve the specified quantity of the substance in a distilled water and transfer into the Nessler cylinder. Then add 10 ml of dilute HNO3 यानी कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, वो हमें उसमें ऐड करना है, 10 ml ऐड करना है, ठीक है। देन क्या है कि डाइल्यूट टू 50 ml विथ वाटर। ये जो हमारा HNO3 है उसको हमें वाटर में डाइल्यूट करना है एंड उसमें हमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट है जो सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो हमें ऐड करना है, ठीक है। देन क्या करना है, उसको स्टीर करना है। स्टीर इमीडिएटली विथ ग्लास रोड एंड एलो टू स्टैंड फॉर 5 मिनट। और स्टीर करके हमें 5 मिनट तक उसे छोड़ देना है। 5 मिनट तक उसे हमें कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देन हमारा आता है प्रोसीजर फॉर द स्टैंडर्ड। तो हमारा जो स्टैंडर्ड का प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, तो हमारा स्टैंडर्ड का प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि प्लेस 1 ml ऑफ 0.05845% weight by volume solution of NaCl and transfer to Nessler cylinder. Then add 10 ml of dilute HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, then
डाइल्यूट इट इनटू द 50 ml विथ वाटर, यानी कि जो 50 ml वाटर में हमें 10 ml ऑफ डाइल्यूट HNO3 है, ठीक है, उसको हमें डाइल्यूट करना है, ठीक है, एंड ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और उसी सिलेंडर में हमें क्या करना है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का 1 ml है वो ऐड करना है, ठीक है। देन स्टीर इमीडिएटली विथ ग्लास रोड एंड एलो टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। जैसे टेस्ट में था वैसे इसमें है कि फिर हमें ग्लास रोड से स्टेयर करना है और 5 मिनट तक ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, हमें ऑपरेशन शो होगा, जो भी होगा वो हमें ऑब्जर्वेशन में पता चलेगा, ठीक है। तो फिर आपको ऑब्जर्वेशन बॉक्स में बाद में लिखना है कि आपको क्या शो हुआ है, ठीक है। अगर फिर आपको स्टैंडर्ड से ज़्यादा ऑपरेशन शो हुए हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड से कम ऑपरेशन शो हुए, तो जो जैसा भी आपको ऑपरेशन शो हुआ है वैसे आपको लिखना है, ठीक है। देन सबसे पहले मैं एक और भी बात बता दूं कि ये जो लिमिट टेस्ट है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें से MCQ भी आते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक साथ 2 लिमिट टेस्ट भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ लिमिट टेस्ट या 5, 6 या 7 होते हैं, उसमें से आई थिंक 5 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम 1 बाय 1 अलग अलग वीडियो में हम लेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हमने कौन से लिमिट टेस्ट की बात की, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसका प्रोसीजर है वो भी आपको याद करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है और थियोरी एग्जाम में भी पूछा जाता है, और फिर प्रैक्टिकल के वाइवा में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सब लोगों को ये लिमिट टेस्ट अच्छे से पक्का कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।